दोस्तों इस फोटो को देखिए। यह है पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ फैज हामिद। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली थी तो यही फैज हामिद चाय का कप दिखाकर भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की जो हालत की उसकी जानकारी समय समय पर मैं आपको देता रहता हूं। तालिबान के पाकिस्तान से रिश्ते दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे बुरे हालातों में चल रहे हैं और यही कुछ अब होने जा रहा है बांग्लादेश में। दरअसल 5 अगस्त को जब शेख हसीना सरकार को सत्ता से हटाया गया तो पाकिस्तानी खुशी के मारे नाचे नाचे फिर रहे थे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान के गाल पर तमाचा ही पड़ा है, जबकि बांग्लादेश ने साफ कहा है कि ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर रिश्ते अच्छे चाहिए तो पाकिस्तान को बांग्लादेश से माफी मांगनी होगी। और यह बात सुनकर पाकिस्तानी सेना और सरकार को जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान खुद को पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा ठेकेदार समझता है। दुनिया में कहीं भी अगर इस्लाम को लेकर कोई बात होगी तो पाकिस्तान की सेना सबसे पहले इसके समर्थन में बोलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर बात भारतीय महाद्वीप की हो तो पाकिस्तानी सेना और सरकार बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए केवल एक बात सोचती है कि क्या इस घटना से भारत को परेशान किया जा सकता है। आपको अफगानिस्तान का उदाहरण मैंने दे ही दिया है। दूसरा उदाहरण मालदीव का है। जब भारत और मालदीव के रिश्ते खराब थे तो पाकिस्तान ने मालदीव को मदद का ऑफर दिया था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जो पाकिस्तान स्वयं एक एक बिलियन के लिए कहीं भी नाचने को तैयार हो जाता है, वो मालदीव की क्या मदद करता। ऐसा ही ऑफर इन्होंने श्रीलंका को दिया था, जबकि श्रीलंका दिवालिया होने वाला। लेकिन इन देशों में से किसी भी देश ने पाकिस्तान को अहमियत नहीं दी और पाकिस्तान अपना सा मुंह लेकर चुपचाप बैठ गया। लेकिन अगस्त में जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर पाकिस्तान खुश हो गया और सबसे पहले बांग्लादेश को हथियारों की एक लंबी खेप भेजने का ऑफर किया, जिसमें 40 टन तो अकेला आरडीएक्स ही था, जो बांग्लादेश के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश में तो कोई माइनिंग भी नहीं होती। उसके बाद पाकिस्तान की जमाते इस्लामी पार्टी के द्वारा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों पर जानलेवा हमले होने लगे। पाकिस्तान को लग रहा था कि अब बांग्लादेश के पाकिस्तान से रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन कल के बयान ने फिर पाकिस्तान का अकेला कर दिया। दरअसल कल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि हम पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन हम 1971 को भी नहीं भूल सकते, और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से अच्छे संबंध चाहता है तो उसे 1971 के लिए माफी मांगनी ही होगी। इस बयान के बाद पाकिस्तान में मातम छा गया है, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान के उस प्लान को बहुत बड़ा झटका लगा है जो उसने बनाया था कि बांग्लादेश से संबंध अच्छे हो गए हैं, अब भारत को दोनों तरफ से परेशान करेंगे। दरअसल बांग्लादेश को पाकिस्तान से 1971 में आजादी मिली थी। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सेना ने लाखों बांग्लादेशी महिलाओं को बेआबरू किया था और लाखों बांग्ला लोगों को मार दिया था, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से लड़ाई लड़ाकर अलग किया और पाकिस्तानी सेना के इन्हीं जुल्मों के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान से अब माफी मांगने को कह रहा है।